हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये मटेरियल साइंस का यूनिट 2.1 का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने जाना कि फेरस मेटल क्या होता है और इसके एलॉय क्या होते हैं और एलॉय जो होंगे वो किस प्रोसेस से बनते हैं, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसमें हम लोग देखें कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान जो कोई भी मेटल्स होता है और या उसके एलॉय होते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आता है। डैट मीन्स मटेरियल्स के जो प्रॉपर्टी होते हैं उसमें क्या क्या चेंजिंग आता है, जिसमें हमने देखा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और जिसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या, हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी बेसिकली चेंज होता है, जिसमें हम लोग सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से जाने। आइए देखते हैं फेज डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फेज डायग्राम क्या होता है। तो फेज डायग्राम, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि फेज डायग्राम मतलब फेज का चेंजिंग के लिए कोई डायग्राम होगा। दैट मीन्स एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग अगर आइस को लेते हैं तो आइस अगर देखा जाए तो आइस क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अगर इसमें हम लोग हीट देते हैं, क्या करते हैं, इसको हीटिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, ये आइस से क्या होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर पर आएगा। और 0 डिग्री टेम्परेचर पर आएगा तो कुछ पार्ट्स जो हैं उसके आइस के रहेंगे और कुछ क्या होगा, वाटर में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन अगर आइस सॉलिड है तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड का पार्ट हो जाएगा। अगर फिर इसको कंटिन्यू हीट करते हैं हम, अगर इसको फिर से हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, ये क्या होगा कि आइस और वाटर, आइस पूर्ण रूप से जो होगा वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और बन जाएगा क्या, वाटर। दैट मीन्स क्या, लिक्विड स्टेट में पूर्ण रूप से हो जाएगा। अगर फिर से अगर हम वाटर को हीटिंग इफ करेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन आएगा, वाटर भी होगा और साथ में वेपर भी आएगा, वेपर भी आएगा। दैट मीन्स लिक्विड और प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। और इसको और हीटिंग करेंगे, अगर और हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो वेपर स्टेज में आ जाएगा, यानी गैस के स्टेज में आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से अगर देखेंगे तो हम लोग ये चीज पाते हैं कि इनिशियल में जो वाटर था क्या था, सॉलिड स्टेट में था, आइस के रूप में क्या था, सॉलिड स्टेट में था। और आइस से क्या हुआ, अपने फेज को चेंज करते हुए ये क्या आया, सॉलिड और लिक्विड में आया। फिर अगर हीट किए इसको तो क्या हो गया, ये लिक्विड फेज में आया। ठीक है, फिर इसको हीटिंग किए तो क्या हो गया, लिक्विड प्लस गैसियस फेज में आया। और फिर हीटिंग किए तो क्या हो गया, गैसियस फेज में आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है, अपने फेज को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, फेज को चेंज कर रहा है। चेंज कर रहा है कैसे, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, किसके, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपने फेज को चेंज कर रहा है। तो दैट मीन्स इसी को हम लोग, इसको अगर एक डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं इन केस, और ये कहें कि ये टेम्परेचर का डायग्राम है और इधर क्या है, तो फेज में अगर टाइम ले लेते हैं, क्योंकि अगर टाइम लेंगे तो क्या होगा कि दो चीजों पर डिपेंड करेगा। आइस अगर ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा हीट लगेगा मेल्ट होने में। तो इस तरह से देखेंगे तो एक डायग्राम बनेगा, क्या, 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आइस और वाटर में जाएगा। फिर और हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। फिर और अगर हीट देंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इस प्रकार देखेंगे तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, एक ग्राफ जो होगा फॉर्म होगा। तो इसी तरह के ग्राफ को क्या कहेंगे कि हम लोग, ये एक फेज डायग्राम है। दैट मीन समझते हैं, यहाँ पर तो हमें वाटर का फेज डायग्राम नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें जो फेरस मेटल है यानी आयरन का फेज डायग्राम पढ़ना है। आयरन का फेज डायग्राम, आइदर जो है मेटल्स का फेज डायग्राम, मेटल्स में अगर कौन कौन से कंपोजिशन, अगर अदर कंस्टिट्यूएंट उसमें मिक्स करते हैं और विथ टेम्परेचर,
तो क्या क्या जो है परसेंटेज ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट और टेम्परेचर के साथ उसका क्या क्या जो है एक पोर्शन में क्या क्या ग्राफ बनेगा, यानी फेज में कितने टेम्परेचर पर और कितने जो होंगे परसेंटेज पर अदर मटेरियल मिलाएंगे तो कितने पर उसके मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे या सॉलिडिफिकेशन होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज आएंगे, जो फेज आएंगे, उसी के बारे में पढ़ना है। तो मेनली हम लोग को पढ़ना है आयरन कार्बन डायग्राम या आयरन कार्बाइड डायग्राम, जिसमें हम लोग को आयरन के बारे में प्योर रूप से ये फेज डायग्राम पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं फेज डायग्राम क्या होगा। तो फेज डायग्राम क्या है डिफिनेशन में, फेज डायग्राम इज ए प्लॉट ऑन टेम्परेचर कंपोजिशन। क्या है, एक टेम्परेचर कंपोजिशन है, स्पेसिंग शोइंग द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेजेस। मतलब क्या होगा, कितने फेज पर स्टेबल होगा, मतलब सॉलिड लिक्विड से लिक्विड, मतलब एक फॉर्मेट में सॉलिड लिक्विड या गैस फॉर्मेट में स्टेबल होगा, इसके बारे में कह रहा है। फेज डायग्राम टेल्स अस व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय एट ए पार्टिकुलर कंपोजिशन। मतलब कह रहा है कि क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा किसी कंपोजिशन पर, ठीक है। कंपोजिशन मतलब उसमें हम लोग कोई एलॉय भी ऐड करेंगे या एलॉय करें, उसमें अगर कोई अलग कंस्टिट्यूएंट उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम अदर कंस्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, यानी पार्टिकुलर कंपोजिशन अगर ऐड करते हैं तब उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे। दैट मीन्स अगर उसमें कुछ और मटेरियल्स यूज करेंगे तो क्या होगा, आयरन में अगर अदर मटेरियल यूज करेंगे, कार्बन यूज करेंगे या निकेल यूज करेंगे, तो ये सब क्या होगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट पर क्या क्या इफेक्ट होगा और कितना मेल्टिंग पॉइंट्स होगा। क्या दूसरा अगर देखेंगे अदर मतलब डिफिनेशन, ए फेज डायग्राम इज ए फिजिकल केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस इज ए टाइप ऑफ चार्ट यूज टू शो क्या शो कर रहा है, कंडीशन, इस पर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये सब क्या हो गए, इस पर एक कंडीशंस आएगा विच थर्मोडायनेमिकली डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट फेजेज को, डिस्टिंक्ट फेज मतलब डिफरेंट फेज ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैसियस फेज एक को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं फेज डायग्राम जो है कितने टाइप्स के होते हैं और मेटल्स के फेज डायग्राम जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम से पहले देखते हैं हम लोग हीटिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। इससे हम लोग को जो है टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम में कुछ टेम्परेचर है, टाइम है और अल्फा बीटा गामा कर कुछ लिखा हुआ है। देखते हैं बारी बारी से है क्या एक्चुअल में एक चीज। तो देखिए जो प्योर आयरन होता है, प्योर आयरन होता है, ये इसके स्टेज हैं। प्योर आयरन होते हैं जो 1539 यानी 1539 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा, जो प्योर आयरन है वो कौन से लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएंगे। और जैसे जैसे उसको हम लोग कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, क्या होगा, उससे नीचे का टेम्परेचर लाएंगे। तो जो प्योर आयरन्स होंगे उसके जो ग्रेन या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होंगे, धीरे धीरे चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग उसका बिहेवियर होगा। तो उसी टेम्परेचर के जो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण या कूलिंग होने के कारण जो उसके ग्रेन साइज पर या ग्रेन स्ट्रक्चर पर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर जो अंतर आया उसी को हम लोग एक नेमिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किए हैं, जिसे अल्फा बीटा गामा और लेम्डा दिया गया है। तो समझते हैं क्या है। तो जैसे ही लिक्विड फॉर्मेट मतलब जो 1539 के बाद क्या होगा, कोई भी आयरन क्रिस्टल जो होगा क्या वो लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगा। वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1539 के ऊपर क्या होगा, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद जैसे जैसे उसको ठंडा करेंगे तो उसके ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होंगे, वो चेंज होंगे। मतलब क्या होंगे कि जैसे चेंज करेंगे तो वो बीसीसी स्ट्रक्चर में रहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लेम्डा आयरन कहेंगे। क्या कहेंगे, लेम्डा आयरन कहेंगे। और जैसे फिर उसके और नीचे टेम्परेचर लाएंगे 1410 डिग्री से 910 डिग्री की इस बीच में जो प्योर आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है और उसको हम लोग क्या कहेंगे, गामा आयरन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, गामा आयरन कहेंगे। देखिए है सभी आयरन, लेकिन चूंकि उसके ग्रेन साइज जो है, कुछ ग्रेन साइज जैसे कि सबसे लास्ट वाले जो
ये कॉलम है, इसमें टेम्परेचर ये 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है, 768 तक। इसमें इतने हीटिंग इफेक्ट में ओनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो आयरन का वो चेंज होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्या होता है पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा। जबकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहीं भी उसका चेंज नहीं होगा। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी है तो वो बीसीसी रहेगा। और इस स्टेज में, ठीक है, आयरन को हम लोग अल्फा आयरन सिर्फ एक नेमिंग दिए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि गामा आयरन को और कूल करेंगे और ठंडा करेंगे 910 डिग्री से नीचे टेम्परेचर, तो बीटा टेम्परेचर आएगा, बीटा आयरन आएगा। क्या आएगा, बीटा आयरन, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी होगा। वैसे बीटा जो आयरन है उसका स्टेज काफी छोटा होता है, काफी कम होता है, जिसके कारण बहुत सारे बुक इसको कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप आगे अगर आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे तो बीटा जनरली कहीं भी नहीं मिलेगा। अल्फा आयरन, गामा आयरन और डेल्टा आयरन, यही 3 आयरन जो है आपको सब जगह दिखाई देगा। तो और कूल करेंगे तो क्या आएगा, वो अल्फा आयरन और बीसीसी स्ट्रक्चर में आएगा। तो डेट मीन्स देखेंगे तो ओनली गामा आयरन जो होगा एफसीसी स्ट्रक्चर में होगा, और बाकी सभी क्या होंगे, उसके जो ग्रेन के जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में रहेंगे, ठीक है। 768 डिग्री को क्यूरी टेम्परेचर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद से जो है इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी जो स्ट्रक्चर है यानी ग्रेन्स के पार्टिकल्स जो हैं उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाते हैं। 768 डिग्री टेम्परेचर तक जो है सिर्फ ओनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होता है, अदरवाइज जो है सारे प्रॉपर्टी जो है सिमिलर रहते हैं। तो 1539 से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर तक यानी रूम टेम्परेचर तक में जो आयरन है, प्योर आयरन है, क्या होगा, अपने 4 बार अपने माइक्रो स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, ठीक है, 4 बार माइक्रो स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। तो देखते हैं कि फेज डायग्राम के टाइप्स क्या क्या होंगे। टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम देखते हैं, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम। टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम, जिसमें फर्स्ट टाइप है अमॉर्फस डायग्राम। अमॉर्फस डायग्राम नाम क्या, देखते हैं अमॉर्फस डायग्राम होता क्या है। तो इस डायग्राम में लिक्विड जो है, जो भी है लिक्विड फेज जो होता है, उसको अगर कूलिंग किया जाए तो क्या होगा, अल्फा फेज में आएगा। अल्फा फेज क्या है, तो वो सॉलिड फेज है। तो ये एग्जिस्ट किस में करता है, कॉपर निकेल, कॉपर निकेल में ये करता है, जिससे क्या होगा, लिक्विड को कूलिंग करने के बाद क्या सॉलिड फेज में आएगा। दैट मीन्स क्या होगा, एक स्टेज ऐसा होगा जहां लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज एक साथ रहेंगे, मतलब लिक्विड और सॉलिड फेज जो है दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो ये एग्जिस्ट करेगा कॉपर और निकेल में। बोथ आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन ईच अदर, यानी कॉपर और निकेल जो होगा एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, दोनों मेटल्स क्या होंगे, एक दूसरे से पूर्ण रूप से सोल्यूबल होंगे। तो डेफिनेशन देखेंगे तो क्या, 2 मेटल्स और कंपोनेंट्स कंप्लीटली सोल्यूबल इन द लिक्विड या सॉलिड स्टेज। एक डायग्राम देखते हैं, ये है फेज डायग्राम, जिसमें देखेंगे कि ऊपर में जो है ये क्या है, लिक्विड स्टेज में है, क्या है, कॉपर और निकेल दोनों क्या है, लिक्विड फेज में है। अब यहाँ से एक चीज देखते हैं, देखिए ये डायग्राम कितना है, 1148 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है, 1148 डिग्री टेम्परेचर पर है। और यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, जितना जो बचा हुआ पार्ट है ये सारा क्या है, ऊपर में लिक्विड फेज है। यहाँ पर क्या है कि जब 0 डिग्री टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सॉरी जब 0 डिग्री, जब 0% निकेल था, जब 0% निकेल था, तो जो कॉपर था उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 1048 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे जैसे हम लोग क्या किए कि निकेल के परसेंटेज को ऐड करते गए तो क्या हो गया, ये देखेंगे तो इसका टेम्परेचर, जो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। और जब 100% निकेल आ गया, यानी कॉपर और निकेल दोनों बराबर आ गया, तब देखते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 1452 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अल्फा प्लस लिक्विड यानी लिक्विड और सॉलिड स्टेट, इस स्टेज को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि लिक्विड से अल्फा स्टेज, अल्फा प्लस लिक्विड से स्टेज जो है फिर अल्फा स्टेज में आया, मतलब लिक्विड से अल्फा स्टेज में जो
चेंजिंग हुआ कॉपर निकल का, इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, अमॉर्फस डायग्राम कहेंगे या सिस्टम कहेंगे। देखते हैं इसका सेकेंड टाइप्स क्या है। सेकेंड टाइप्स है यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड क्या होगा, दो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। जैसे लिक्विड है, लिक्विड क्या है, इसको कूलिंग किया गया है तो सॉलिड 1 और सॉलिड 2 दो सॉलिड में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ है। एग्जांपल PbSN, ठीक है, PbLead-3। लिक्विड क्या हो रहा है, दो टाइप के सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, एक अल्फा और एक बीटा। डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन ए लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन सॉलिडिफाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड फेज। ठीक है, इसका अगर डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम क्या होगा कि ऊपर वाला पार्ट क्या है, लिक्विड पार्ट है, और ये डायग्राम जो है इतना में क्या है मतलब सॉलिड फेज, यानी ए पार्ट में इतने टेम्परेचर और इतने कंपोजिशन, इतने टेम्परेचर इतने कंपोजिशन में क्या है, ये जो है हम लोग का सॉलिड फेज में यानी सॉलिड लिक्विड में है। कितने कंपोजिशन, 0 यहाँ से यहाँ तक कंपोजिशन में क्या है, सॉलिड फेज में। जबकि बीटा की बात करें तो बीटा लगभग ये 97% के लगभग होता है। तो ये फेज जो है बीटा क्या है, ये सॉलिड फेज में, इसके ऊपर लिक्विड है। तो अगर इस फेज की बात करें, इस फेज में, इसमें तो लिक्विड भी आ रहा है ये फेज, और इधर से यहाँ से ये अल्फा भी आ रहा है, तो ये फेज क्या हो जाएगा, सॉलिड 1 का फेज हो जाएगा। इसको हम लोग सॉलिड 1 भी बोल सकते हैं, सॉलिड 1। और दैट मीन्स L प्लस अल्फा। और दूसरा फेज ये आ रहा है हमारा क्या है, सॉलिड 2, सॉलिड 2। डेट मीन्स क्या हो गया, दूसरा सॉलिड्स है और लिक्विड क्या है, दोनों का सेम है। तो जैसे जैसे टीन का परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो होगा इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या इसकी ग्रेन स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजिंग आ रहे हैं इस फेज में होगा। और ये एक लाइन है, यहाँ 61.9% जो है अगर टीन मिला हुआ होता है तो रेस्ट जितना भी होगा वो क्या होगा, वो आपका लेड होगा। तो उस पॉइंट को, ठीक है, उस पॉइंट और टेम्परेचर 1800 डिग्री टेम्परेचर, मतलब जो लेड और हमारा एसएन और पीबी है, एसएन और पीबी है, ये किस स्टेज में लिक्विड आएगा, कितने टेम्परेचर और कितने परसेंटेज पर, तो 183 डिग्री टेम्परेचर, 183 डिग्री टेम्परेचर, और टीन कितना होना चाहिए, 61.9%। तो जो बाकी रेस्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका एसएन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, यानी क्या होगा, लेड हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो ये हमारा जो होगा यूटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूटेक्टिक पॉइंट कहेंगे। देखते हैं थर्ड इसका टाइप्स, देखते हैं यूटेक्टाइड, देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम का थर्ड और फोर्थ टाइप्स, जिसमें देखेंगे कि थर्ड टाइप जो है यूटेक्टाइड पॉइंट है। यूटेक्टाइड होता क्या है, तो जब एक सॉलिड जो है उसको जब कूलिंग किया जाता है और दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मतलब इस बार सॉलिड ही दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये सॉलिड क्या होगा, हायर टेम्परेचर पर होगा, इसके ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होंगे, हायर टेम्परेचर पर होंगे, और उसके बाद दो सॉलिड बन रहे हैं, यानी ये दोनों सॉलिड क्या होंगे, लो टेम्परेचर के सॉलिड्स होंगे। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं किसमें पाए जाते हैं, फेराइट कार्बन, या इसी को हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम भी बोलते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम भी बोलते हैं, आयरन कार्बन में पाए जाते हैं। तो डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या, द यूटेक्टाइड रिएक्शन डिस्क्राइब द फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सॉलिड इनटू टू डिफरेंट सॉलिड। एक सॉलिड से क्या हो रहा है, दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स अगर देखेंगे तो गामा क्या था, गामा सॉलिड स्टेट था, ठीक है, सॉलिड स्टेट से क्या हो रहा है, दो फेज बन रहा है। सबसे पहले क्या, ये अल्फा फेज है और ये बीटा फेज है, दोनों क्या है, सॉलिड फेज है, और गामा भी सॉलिड फेज है, लेकिन क्या है, ये हायर टेम्परेचर पर है, ये दोनों क्या है, लोअर टेम्परेचर पर है। तो गामा अगर धीरे धीरे जो है कूलिंग होता है तो क्या होता है कि हायर जो लोअर टेम्परेचर के सॉलिड है यानी अल्फा, और लोअर टेम्परेचर के दूसरे सॉलिड क्या है, बीटा, दोनों के साथ क्या होगा, दोनों जो है कंबाइन होकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। दैट मीन्स क्या होगा कि दोनों सॉलिड, एक हायर टेम्परेचर का एक लोअर टेम्परेचर का, बीटा और गामा, ये भी दो
अलग अलग सॉलिड, ये क्या है, ये हायर टेम्परेचर के सॉलिड और ये क्या है, लोअर टेम्परेचर के सॉलिड। और सॉलिड इसको हम लोग कूलिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इधर से और बीटा इधर से। डेट मीन्स क्या होगा, गामा स्टेज जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके ग्रेन स्ट्रक्चर जो है चेंज होकर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, टू अलग जो है सॉलिड्स में ये चेंज हो गया। तो इस तरह से जो इस पॉइंट पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा, गामा और अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा तीनों एक स्टेज पर आकर सेम मिलेगा। तो दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं इक्विटोइड पॉइंट। देखते हैं फोर टाइप्स में क्या है, एक लिक्विड और एक सॉलिड। एक लिक्विड और एक सॉलिड जो है ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनेगा, सॉलिड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पेरिटेक्टिक पॉइंट। इसे क्या कहेंगे, पेरिटेक्टिक पॉइंट। तो डिफरेंशियल देखते हैं, एट हायर टेम्परेचर वन लिक्विड एंड वन सॉलिड, एक लिक्विड और एक सॉलिड मिलकर क्या बना रहा है, एक सॉलिड बना रहा है। दैट मीन्स देखेंगे तो यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, और ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। तो इस रीजन के जो टेम्परेचर होंगे, इस रीजन में क्या होंगे, लिक्विड प्लस सॉलिड होंगे, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर। फिर और थोड़ा सा जो है कूलिंग होगा तो क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर डेल्टा प्लस गामा, यानी दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में एक लोअर टेम्परेचर एक हायर टेम्परेचर का, ठीक है। गामा क्या है, ये भी एक हायर टेम्परेचर का सॉलिड है। और ये रीजन क्या होगा, अल्फा प्लस लिक्विड, यानी ये गामा प्लस लिक्विड, मतलब एक टेम्परेचर ये लिक्विड का और एक क्या हो जाएगा, गामा। डेट मीन्स क्या होगा, गामा क्या है, सॉलिड है। यानी जैसे जैसे मेटल का परसेंटेज बढ़ाएंगे, ठीक है, इसका ये क्या होगा, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है उसके अनुसार जो होगा, उसके ग्रेन स्ट्रक्चर जो होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेन स्ट्रक्चर, ये सब क्या होंगे, मेटल के परसेंटेज के अनुसार ये डिक्रीज और इंक्रीज करेगा। तो ये चार टाइप्स हम लोग को पढ़ने थे, ठीक है। फिर देखते हैं आयरन कार्बाइड डायग्राम।